अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम में से बहुत से लोग, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही। और मैं खुद जब यहाँ कराची में रहा हूँ, कराची में ही पला बड़ा हूँ। और अब जब इस एज पे आ चुका हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा जो एक इशू देखता हूँ वो ये है कि वो पब्लिक सर्विस में अप्लाई करने से कतराते हैं, या उनको नॉलेज ही नहीं होती, या वो चेक ही नहीं कर रहे होते कि अगर पब्लिक सर्विस में जॉब आई है तो हम अप्लाई करें या ना करें। मेरे केस में, मेरे अपने ख़ानदान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस में अप्लाई करा और उनका मेरिट की बुनियाद पे हुआ है। बहुत सी चीज़ें सुनी जाती हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में मेरिट नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरिट अगर कहीं नहीं होता तो वो डिपेंड करता है कि सामने कौन बैठा हुआ है और सामने वो किस किरदार का मालिक है। अब बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आप चले जाएं तो वहाँ पे रेफरेंसेस चल रहे होते हैं, और बहुत से आप गवर्नमेंट इदारों में चले जाएं तो वहाँ भी रेफरेंसेस चल रहे होते हैं। लेकिन एक बात अगर आप अपने जहन में बिठा लें कि रिस्क का ताल्लुक अल्लाह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला जहाँ चाहे जिधर चाहे आपका रिस्क लिख दे, तो फिर आपके लिए बहुत सी आसानी हो जाती है। और फिर एक दफ़ा मैं आपको एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि हज़रत अली फरमाते हैं कि तुमको वो मिलेगा जो तुम अब गुमान करते हो। तो अगर आप अच्छा गुमान करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद अपने उन स्टूडेंट्स के लिए है, और इसके अलावा उन तमाम यूथ के लिए है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई नहीं करते। मैं एक जॉब आज बताना चाह रहा हूँ, और जो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, लाइक मैं आईबीएम में पढ़ाता हूँ, आईबीएम में ग्रेजुएट हो चुके हैं, या और भी जितने ग्रेजुएट्स हैं, मैं आज उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट में जो जॉब्स हैं उनमें अप्लाई किया करें। क्यों? इसमें मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इंटीरियर से बिलोंग करते हैं, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि यहाँ अर्बन से बिलोंग करते हैं, जिनका डोमिसाइल रूरल का, जिनका डोमिसाइल अर्बन का है। मैं दोनों को बोल रहा हूँ कि बिल्कुल, बेशक इसमें कोई राय नहीं कि जो रूरल एरियाज़ के हैं उनको थोड़ा एज होगा क्योंकि वहाँ अभी इतना कंपटीशन नहीं है। तो मैं उनको तो बिल्कुल बोलूँगा कि वो ज़रूर अप्लाई करें। और जो कराची के लोग हैं, हैदराबाद के हैं, जिनका अर्बन का डोमिसाइल है, उनको चाहिए कि वो भी इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। आपको सिंपल जाना है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जब आप देखेंगे लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2022, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एड ओपन होगा जो कि आजकल आया है, ये वाला एड। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 दिसंबर 2020। यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट जॉब्स बताना चाहूंगा। फर्स्ट जॉब आपकी है होम डिपार्टमेंट की जॉब है। इधर 48 पोस्ट हैं प्रोविजन ऑफिसर्स की एंड पेरोल ऑफिसर्स की, बीपीएस 16 की। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, और मेरे नज़दीक थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी हर जगह होती है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो आप आराम से अपने एजुकेशन को भी आराम से बढ़ा सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब उनको मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उनको एमबीए करना या दूसरी जो तालीम है वो परसू करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता। गवर्नमेंट में भी काम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप आराम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। होम डिपार्टमेंट की जॉब में अगर आप देखेंगे 48 पोस्ट है मेल्स और फीमेल्स के लिए, और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है और मिनिमम 21 ईयर्स है। मैं सबको फिर से बोलूंगा कि सब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जरूर चेक किया करें कि क्या जॉब्स आई हैं। यहाँ पे अगर आप ओपन मेरिट देखें मेल फीमेल, तो 23 रूरल एरियाज और 14 अर्बन एरियाज के टोटल 37 सीट्स हैं। बाकी डिसेबल माइनॉरिटी और फीमेल कोटा अलग है। क्वालिफिकेशन में अगर आप जाएं तो सिर्फ ग्रेजुएशन एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा उन्होंने। नो एक्सपीरियंस, जस्ट अ ग्रेजुएट डिग्री। एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अपनी लक इस्तेमाल करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और अप्लाई करें। अगर इंशाल्लाह आपका होम डिपार्टमेंट में हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स और गवर्नमेंट जॉब आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। आप आराम से आगे
अपनी एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हैं, आपको सीखने को बहुत मिल सकता है, आप मुल्क की अच्छी खिदमत कर सकते हैं। इसके अलावा तो इरिगेशन डिपार्टमेंट है जो कि मेरा एरिया नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी मेरा एरिया नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे आए, कल्चर टूरिज्म एंड एंटिक्स डिपार्टमेंट, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट ट्रेवल एजेंसी में भी जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लेफ्ट ओवर सीट्स हैं मेल फीमेल्स के लिए, बट इट इज फॉर रूरल, और यहाँ पे एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स है। मैं एज लिमिट इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त ये आप स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो होने वाले हैं या भी जो पढ़ रहे हैं वो देख लें कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन में मैक्सिमम एज आपको अगर मिलती है ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल में 28 होती है। अगर कल को जॉब्स पीएचडी या एमफिल की एजुकेशन में आती है तो मैक्सिमम 35 टू 40 चली जाती है। लेकिन ये जो आपकी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं ये 28 टू 30 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाती। सो दिस इज द हाई टाइम आप अप्लाई करें। बेशक आप कहीं और जॉब कर रहे हैं लेकिन साथ साथ इधर जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे सिर्फ सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री मांगी है, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनल चालान आपको सिर्फ 500 रुपीज का सबमिट करवाना है। उसके अलावा आपको चालान फॉर्म भी मिल जाएगा वेबसाइट में, और रिलैक्सेशन up to 15 years upper limit age for vacancies in all the departments of government to be filled from 1st July to 30 July as per notification। ये नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि किन लोगों को एज रिलैक्सेशन है। लेकिन ये फिलहाल अभी आप लोगों को नहीं है जो ग्रेजुएट हुए हैं और जो गवर्नमेंट में जॉब नहीं कर रहे हैं। फीमेल कोटा भी अलग है, मैं फीमेल स्टूडेंट्स को बोलूंगा देखिए आपका एक तो फर्स्ट ये ओपन मेरिट मेल फीमेल में भी आपका नाम आ सकता है, इसके अलावा फीमेल कोटा अलग से भी है। तो फीमेल को बहुत इंकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कि वो अप्लाई करें। और इस फॉर यहाँ पे आप सब चीजें देख सकते हैं, एक्सपीरियंस और तमाम चीजें इसमें आपको उन्होंने बता दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस किस तरह है, एक्सपीरियंस, तमाम चीजें आपको पता है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीचर विल बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक एक्सेप्ट ऑन क्लोजिंग डेट अप टू 5 PM ऑफिस आवर्स। So I highly recommend to all of the students to please start applying to the government sector jobs। ज्यादा क्या होगा, आपकी जॉब नहीं होगी, आप टेस्ट पे फेल हो जाएंगे या आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ज्यादा ये आपकी कोई, इसमें आपके कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब वापस भी आप जाके उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। और तो बहुत मुश्किल होता है, उनके पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन आपके लिए खुद के सीखने के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट समझने के लिए, सेक्रेटेरिएट को समझने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके सिंध सेक्रेटेरिएट में और विदाउट एनी डिफरेंस इन एथनिसिटी और लैंग्वेज बेस उनका मेरिट पे हुआ है 0%, और BPS 17 गेजेटेड ऑफिसर्स में के रैंक पे हुआ है। तो आई हाईली रिकमेंड टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।